जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी में अंदर और जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों इस बार 100%, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको एक बार रिवीजन करके जाना है अपने एग्जाम सेंटर में। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बताना यहाँ पे, और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। और जो भी साथी अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि इसका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का फुल पीडीएफ चाहिए जो रिवीजन करने के बाद दोस्तों 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा, बस आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। मैसेज करते दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए 100% आपको इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में जो है गंभीर तनाव के समय जो है इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय आपका घाटे के लक्ष्य से जो आपका 0.5% जो कि आपका पॉइंट तक जो है विचलन की जो अनुमति देता है। फार अनुच्छेद या फिर दोस्तों आपका गारंटी अनुच्छेद या फिर आपका राहत कार्य अनुच्छेद या फिर आपका डीआर अनुच्छेद। चलिए कौन सा अनुच्छेद है बताइए। ये दोस्तों आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना तो बिना स्किप करके। अगर आप स्किप करके देखिएगा तो इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताते हैं जो आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों राहत कार्य अनुच्छेद तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों कि राहत कार्य का अनुच्छेद जो कि है दोस्तों याद रखना कि सरकार को जो है अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से आपका जो याद रखिएगा कि 0.5%, ठीक है, कितना तो 0.5% पॉइंट तक जो है विचलन की जो है अनुमति देता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है दोस्तों कि जब सरकार करों को जो है कम करती है और सरकारी व्यय को जो बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। विस्तारवादी राजकोषीय नीति या फिर आपका तो संविधानात्मक राजकोषीय नीति या फिर आपका तो तटस्थता राजकोषीय नीति या फिर दोस्तों आपका संविधानात्मक और आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति दोनों। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्शन वाले पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए तो आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सच ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों विस्तारवादी राजकोषीय नीति तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। सत्य याद रखना यहाँ पे कि विस्तारवादी जो कि आपका दोस्तों याद रखना कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य बता दी कि वह नीति जिसमें आपका सरकार करों को जो है न्यूनतम करती है और आपका सार्वजनिक व्यय में जो है वृद्धि करती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि राजकोषीय नीति जो कि आपका मुख्य रूप से आपका जॉन मेनार्ड किन्स के रूप में जो किन्स के जो है आपका विचारों पर जो आधारित है, जिन्होंने तर्क दिया कि जो है सरकार व्यवसाय चक्र को जो है स्थिर बना सकती है और दोस्तों आर्थिक उत्पादन को जो है नियंत्रण कर सकती है। ये दोस्तों आपका विस्तारवादी और राजकोषीय नीति का जो है क्या था दोस्तों नियम था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना, ठीक है। पूछा गया दोस्तों किसी देश की जो है औसत आय की गणना कैसे की जाती है। चलिए बताइए तो किसी देश की जो है औसत आय की गणना कैसे की जाती है। देश की कुल आय को जो है इसकी जो है कुल जनसंख्या को जो विभाजित करके या फिर दोस्तों आपका देश की कुल आय से आपका जनसंख्या को घटाकर या फिर दोस्तों आपका देश की कुल आय तथा आपका इसकी कुल जनसंख्या का जो है गुणनफल या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे देश के सभी निवासियों की जो है कुल आय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर, बस अब जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए बताइए T3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी जीडी दोस्तों 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए सत्य अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया ना तो देश की कुल आय को जो है इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रति व्यक्ति आय जिससे प्रत्येक व्यक्ति की जो आय भी जो है कहा जाता है। और याद रखें दोस्तों कि औसत आय की गणना जो कि आपका जीडीपी या फिर आपका सकल राष्ट्रीय आय को जो है जनसंख्या से आपका विभाजित करके जो है ज्ञात की जाती है। साथ ही बता दें कि औसत आय यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे औसत आय बराबर जो होता है दोस्तों एक टोटल औसत आय बराबर जो होता है ये राष्ट्रीय आय और आपका बटे में कुल जनसंख्या होता है। ये आप फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें आपका मुख्यतः व्यापार के जो है माध्यम से जो है व्यापार के माध्यम से तथा आपका सामान को जो है सस्ते में जो है खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर जो है बेचकर जो है लाभ कमाया जाता है। बताइए दोस्तों, वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय या फिर आपका वाणिज्यिक या फिर आपका किराया। चलिए बताइए दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जो भी बच्चे को पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना दोस्तों। मैसेज करते हैं आपको पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो क्रय विक्रय, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सटीक आंसर मारे ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे याद रखिएगा कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, व्यापार तथा इनके सहायक जैसे यातायात, बैंक आदि ये क्रियाएं कि जो उद्यमी का जो सृजन करती है। और वाणिज्यिक उद्यम का जो एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें आपका मुख्यतः जो है व्यापार के माध्यम से जो है क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे अच्छे से आंसर करना है, ठीक है, अच्छे से आंसर बताना है दोस्तों, प्यार मोहब्बत से बताना है दोस्तों कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है कौशल विकास पर जो है पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष जो है तैयार की थी। 2001 में, 2009 में, 2005 में या फिर आपका 2015 में। चलिए इसको बताइए राइट आंसर, चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों वर्ष 2009 में तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। बता दें दोस्तों कि श्रम और आपका रोजगार मंत्रालय ने जो है आपका कौशल विकास पर जो है पहली राष्ट्रीय नीति वर्ष 2009 में जो है तैयार की थी, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो है विशेष आहरण अधिकार, जिसको हम लोग एसडीआर का जो है कहते हैं, आपका जो है मूल्य आपका कितनी मुद्राओं वाली जो है बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, 5, 6, 7 या फिर आपका 8। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 5, तो टोटल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने जो है यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं, ठीक है, उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए। एम एस स्वामीनाथन, जीवी रामकृष्ण या फिर आपका आरवी गुप्ता या फिर आपका एम खुसरो। बताइए सो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बता रहे तो क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि वर्ष 2004 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 2004 में जो है केंद्र सरकार ने जो है एमएस स्वामीनाथन की जो है अध्यक्षता में जो है नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का जो है गठन किया था। और इस आयोग ने जो है अपनी 5 रिपोर्ट का जो है प्रतिवेदन किया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु अगर बात किया जाए तो कृषि को जो है राज्य सूची के जो है बजाय समर्थी सूची करने की जो है, जिससे केंद्र व आपका राज्य दोनों किसानों की जो है मदद के लिए जो है आगे आए और आपका समन्वय बनाया जा सके, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि फसल उत्पादन कीमतों में से आपका 50% ज्यादा किसानों को जो है मिलना चाहिए। और याद रखना दोस्तों, किसानों को जो है कम दामों में जो है क्वालिटी बीज उपलब्ध कराया जाए। ये दोस्तों आपका अच्छे से है, ठीक है, याद रखिएगा। डिटेल आपको अच्छे से हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो जो भी बच्चे और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है बैंकिंग के जो संबंध में जो है सीटीएस किसके लिए जो है संक्षिप्त रूप है। बताइए दोस्तों, सीटीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। कॉर्पोरेट ट्रेंड शेड्यूल या फिर आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम या फिर आपका कैश ट्रांजैक्शन स्कूटनी या फिर आपका क्रेडिट ट्रांसफर स्टेटमेंट। बताइए तो सीटीएस के लिए जो है क्या आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए बताइए, सीटीएस का मतलब आपको बताना है, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए, यहाँ पे दोस्तों चेक, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बी में चेक आपका ट्रांसकटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है कि चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, ये आपका ऑप्शन नंबर है आपका सी, आपका सही बी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका टीसीएस का पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे आते हैं। और साथ ही आगे यहाँ पे अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए।
पूछा गया दोस्तों कि केलर समिति 2015 से संबंधित आपको बताना है बैंकों के विलय निर्धनता रेखा के जो है निर्धारण या फिर दोस्तों असंरचनात्मक विकास के जो है पीपीपी मॉडल या फिर दोस्तों आपका जीडीपी का गणना। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। सत्य अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें यहाँ पे असंरचनात्मक विकास के जो है पीपीपी मॉडल, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये आपका संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत में जो विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल का जो है समग्र अवलोकन और आपका अलक्षित मूल्यांकन करने के लिए जो है भारत में जो है लेखकर समिति का जो है गठन किया गया। और याद रखना तो जीएसटी की जो है केलकर समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर जो है पारित किया गया था। इसके लिए दोस्तों संविधान में जो है संशोधन किया गया था। चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बता दें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस पर एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है बताना कि भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग का एक हिस्सा है। बताइए वित्तीय सेवाएं, आर्थिक मामले, निवेश और आपका सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन या फिर आपका राजस्व। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको चाहिए तो अच्छे से आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किया दोस्तों आर्थिक मामले तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा। बता दें दोस्तों कि भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन जो है आर्थिक मामले विभाग का जो है एक हिस्सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए जो है के लिए जो प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के जो प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में जो शामिल होते हैं। स्थानीय, विजातीय, जीवोम या फिर आपका अजैव। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बताइए सत्य अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों विजातीय तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल याद रखिएगा। बता दें दोस्तों कि विजातीय शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के जो है प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन दोस्तों इस तंत्र में जो है शामिल है। ठीक है, विजातीय आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ है दोस्तों जो आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको सिलेक्शन के लिए दोस्तों 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। और दोस्तों बता दें कि एसएससी जीडी के लिए सारे सिलेक्शन वाले बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारे ये पीडीएफ में दिया गया है तो ये पीडीएफ को आप जरूर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि एफपीआई में जो है प्रतिभूति और आपका अन्य विजातीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशक द्वारा जो है निष्क्रिय रूप से आपका रखी जाती है। एफपीआई का पूरा रूप आपको बताना है। ठीक है, बताइए क्या होता है इसका पूरा रूप, फुल फॉर्म आपका पूछा गया दोस्तों एफपीआई का। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों 12 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही बता दें यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो आशय, और याद रखना दोस्तों कि एफपीआई का आशय जो कि आपका किसी व्यक्ति या फिर आपका संस्था द्वारा जो है किसी दूसरे देश की जो है कंपनी में जो है निवेशित राशि है और याद राशि से है दोस्तों जिससे आपका वह कंपनी उस कंपनी के जो है शेयर या फिर आपका बॉन्ड खरीदता है और आपका उसे आपका ऋण राशि उपलब्ध कराता है। ठीक है, और साथ ही ऋण का नाम आया है तो याद रखिएगा कि ऋण पर जो है मिलने वाली राशि को जो है ब्याज लाभ के रूप में जो है अविकलित किया जाता है। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे एफपीआई का नाम आया है तो याद रखिएगा एफपीआई का विनिमय जो कि आपका भारतीय प्रतिभूति और आपका विनिमय बोर्ड के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना यहाँ पे कि जनता द्वारा जो है मुद्रा के रूप में जो है जनता द्वारा जो मुद्रा के रूप में जो अपने पास रखे गए धन और आपको उसके द्वारा बैंक जमा धन के जो है अनुपात को क्या कहते हैं। मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं, आरक्षित जमा अनुपात कहते हैं या फिर दोस्तों आपका वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं या फिर आपका नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। चलिए बताइए। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिलेक्शन लेना चाहिए दोस्तों तो आप ये पेड पीडीएफ को जरूर रिवीजन करना। ये पेड पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों मुद्रा जमा अनुपात तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पे कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में जो है अपने पास रखे गए धन और आपका उसके द्वारा जो है बैंक जमा धन के जो अनुपात को जो है मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किसमें पारित किया गया था। वर्ष 1965 में, 1971 में, 1948 में, 1956 में। बताइए तो कब पारित किया गया था। चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताते हैं दोस्तों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम्स में। ठीक है, ये पेड पीडीएफ जो बच्चे रिवीजन करके एक बार जाते हैं ना, उसका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा रामबान सेलेक्टेड है। चलिए बताइए 14 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो वर्ष 1956 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विशेष तौर पर अगर बात किया जाए तो बीमा दो तरह के होते हैं। ठीक है, जीवन बीमा और आपका साधारण बीमा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जीवन बीमा से तात्पर्य यह है कि पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित यानी जिसको हम लोग नॉमिनी कहते हैं, ठीक है, उसको बीमा कंपनी तरफ से जो अनुदान राशि मिल जाती है। ये दोस्तों आपका क्या है, जीवन बीमा है। और याद रखिएगा दोस्तों वही साधारण बीमा की अगर बात किया जाए तो साधारण बीमा में जो है गाड़ियां, घर, पशु, फसल व फिर आपका स्वास्थ्य बीमा जैसी जो कि आपका चीजें शामिल हैं। और साथ ही याद रखना कि 1 सितंबर 1956 को, ठीक है, 1 सितंबर 1956 की अगर बात किया जाए तो भारतीय जीवन बीमा को जो है भारतीय की जो है सेवा के लिए जो समर्पित कर दिया गया। और याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1972 की अगर बात किया जाए दोस्तों, वर्ष 1972 में जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि किसी विशेष वर्ष के दौरान जो है देश के अंतर्गत उत्पादित सभी जो है अंतिम वस्तुओं और आपका सेवाओं को जो है मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, या फिर आपका निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों 15 का राइट आंसर बताइए। ये 2021 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों किसी देश की जो है सीमा में जो है एक निर्धारित समय जो कि आपका के भीतर आपका तैयार सभी वस्तुओं और आपका सेवाओं के जो है कुल मौद्रिक या फिर आपका बाजार जो कि आपका मूल्य को जो हम लोग क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और आपको प्यार मोहब्बत से आपका बताना आंसर। और दोस्तों मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ आप रिवीजन करके जाना, जो ये दिए गए वर्जन पे मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए, इसको पूछा गया नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक उत्पादन का जो आकलन है जिसमें आपका इसकी गणना में जो शामिल होता है केवल सेवाएं या फिर आपका नागरिकों के लेख या फिर आपका वर्तमान मूल्य या फिर आपका पिछले 5 वर्ष के मूल्य। चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करना है। कौन कौन सा बच्चा आंसर कर पा रहे हैं उसी का सिलेक्शन 100% की गारंटी होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चा ट्राई करता है उसी का सिलेक्शन होता है और जो बच्चा नहीं ट्राई करता है उसका नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान से रखना। और साथ ही इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और लाइक करते हैं तो आप अच्छे से वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को जो बच्चे आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे वर्तमान मूल्य, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें यहाँ पे कि एक साल में जो है उत्पादित सेवाओं और आपका वस्तुओं की जो है कीमत की जो है गणना जो कि आपका बाजार के जो है मूल्य और आपका वर्तमान कीमत पर जो है करते हैं। और याद रखना दोस्तों कि बाद में निकली जो कि आपका इस गणना में जो है जीडीपी निकल कर आती है और उसे ही दोस्तों आपका नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नॉमिनल जीडीपी कभी भी जो है अर्थव्यवस्था के जो है सही आंकड़ों को जो है प्रदर्शित नहीं करती है, इसलिए तो नॉर्मल जीडीपी का जो है ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, अपने लाइफ में अच्छे से ध्यान से रखना है दोस्तों, ताकि आपका अच्छे से आंसर मिल सके, अच्छे से आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सिलेक्शन चाहते हैं दोस्तों आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, बस आपको सिलेक्शन की जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।